नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने रूपनगर, आर्यनगर, नीलम फैक्ट्री, लालबाग, खन्ना नगर, अहमदनगर, नवादा वन विभाग समेत विभिन्न स्थानों पर नगर पालिका, वन विभाग, बिजली विभाग, जीडीए की सैकड़ों बीघा बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए कब्जाओं का मीडिया कर्मियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान कब्जा की गई जमीनों पर अवैध निर्माण धड़ल्ले से चालू पाया गया। विधायक नंदकिशोर गुर्जर का निरीक्षण लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का निरीक्षण लोनी एसडीएम के उस वीडियो के बाद आया है जिसमें एसडीएम लोनी द्वारा अपने कार्यकाल में किसी भी कब्जे से इनकार किया गया था। वहीं विधायक नंदकिशोर गुर्जर और मीडिया कर्मियों द्वारा जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए किए गए निरीक्षण में स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि सभी निर्माण हाल ही में कराए गए हैं, जिसकी शिकायत कई बार हम लोगों ने एसडीएम और डीएम से की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके बाद हमने माननीय विधायक लोनी से शिकायत की। ज्ञात हो कि तहसीलदार व अन्य अधिकारियों के साथ मंगलवार को भी लोनी विधायक ने भूमाफियाओं द्वारा कब्जा की गई भूमि का निरीक्षण कर अधिकारियों से जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए कहा था। इस दौरान विधायक ने भूमाफियाओं पर कार्यवाही और अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में लापरवाही बरतने को लेकर एसडीएम लोनी के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए थे। जिसके बाद लोनी एसडीएम द्वारा वीडियो जारी कर कहा गया कि सभी कब्जे 30 साल पुराने हैं। विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा अधिकारियों के साथ कब्जा की गई जमीनों के निरीक्षण की खबर मिलते ही रूपनगर, आर्यनगर, प्रेमनगर में भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। विधायक ने रूपनगर रेसिडेंशियल एरिया के पार्क में फैक्ट्री निर्माण और आर्यनगर के नेहरू पार्क पर 40 फुटा रोड पर नीलम फैक्ट्री की वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि मीडिया कर्मी स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह लेंटर की शटरिंग तक नहीं खुली है, लेकिन एसडीएम इसको 30 साल पुराना निर्माण बता रहे हैं। इससे पुष्टि होती है कि एसडीएम भूमाफियाओं से मिलकर लोनी में अरबों की जमीन कब्जा कराने का कार्य कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसडीएम बताएं कि उन्होंने एक जनप्रतिनिधि द्वारा प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जनहित में उठाए गए मुद्दों को झूठा साबित करने के लिए किसके इशारे पर झूठी वीडियो बनाई है। लगातार मिल रहे धमकियों से लग रहा है कि इसके पीछे माफियाओं और अधिकारियों का गठजोड़ भी हो सकता है, क्योंकि लगातार मेरे द्वारा अवैध कार्य करने वाले माफियाओं और गौ तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। इस दौरान विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एसडीएम, डीएम और मुख्यमंत्री को लिखे पत्र, एसडीएम द्वारा कार्यवाही के नाम पर जवाबी पत्र और कब्जा की गई जमीनों का नक्शा भी मीडिया कर्मियों को दिखाया गया। विधायक ने कहा कि इस विषय को सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा कि किस तरह लोनी में अधिकारियों द्वारा भूमाफियाओं से साठगांठ कर सरकार के अरबों की सरकारी जमीन बेच रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा कि किस तरह लोनी में अधिकारियों द्वारा भूमाफियाओं से साठगांठ कर सरकार के अरबों की सरकारी जमीन बेची जा रही है। अधिकारी लखनऊ में बैठ करके क्यों भाई हर सरकार में रहेंगे? इतने इतने ईमानदार आईएएस अधिकारी हैं, उन्हें कोई पोस्टिंग नहीं मिलेगी। सपा की सरकार आएगी तो वही डकैत बैठ जाएंगे, बसपा आएगी तो वही रहेंगे, हम आए तो वही उन्होंने कब्जा कर लिया। ऐसी कौन सी कला है? और सबको पता है, सब जानते हैं। तो हमारा कहना यह है, कोई इस तरह का जो पिछला सिस्टम चला रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी सारी दुनिया जानती है कि बेहद ईमानदार है, उन पर कठोर कार्रवाई करेंगे। और मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, अधिकारी पूरे प्रदेश को लूट डालें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी जवाबदेही लौनी के प्रति है, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। लौनी के अंदर भूमाफियाओं के खिलाफ अगर बड़ी कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ बुलडोजर नहीं चला, जो वर्तमान के हैं, बताइए, खन्ना नगर का पार्क कब्जा कर लिया, इलायचीपुर में सारी शत्रु संपत्ति कब्जा कर ली, बेहटा गांव में सारी संपत्ति कब्जा कर ली, बॉर्डर थाने के सामने अभी निर्माण हुआ शुरू। क्या हो गया भाई? अब से पहले भी अधिकारी थे, एसडीएम रहे, डीएम रहे, हमने किसी के लिए कहा कभी? कार्रवाई होती थी। पूरी तरह लौनी में भूमाफिया भाग चुके थे। जहां जिला गाजियाबाद जैसी मूवी बनी हो, माफिया भूमाफियाओं की गैंगवार पे 250 से ज्यादा मर्डर हुए, वहां पूरी तरह रामराज है। हमने तो नहीं कहा कि पुलिस नहीं काम कर रही है, हमने तो नहीं कहा जीडीए काम नहीं कर रहा है, लेकिन केवल एक अधिकारी और ये कह करके कि मैं गोयल साहब का आदमी हूं और हम जा रहे हैं ऊपर से नीचे के, जैसे डाकिया होता है, यहाँ से डाक लेके जाते हैं, वहाँ से आ जाता है, लिख के भेज देते हैं, हमारी गलती है। अभी वन विभाग की जो जमीन है उसकी चिट्ठी आप देखेंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ये सारे एसडीएम साहब के लेटर हैं। चिट्ठी लिख देते
उसके बाद लिखते हैं कि ये वन विभाग की गलती नहीं है, ये दूसरे विभाग की गलती है। आपने देखा कि अभी वन विभाग की जमीन में कब्जा था या किसी और की में था? तो मेरा यही कहना है आपके माध्यम से, हम प्रयास नहीं करना चाहते थे, लेकिन माननीय अखिलेश जी विपक्ष के नेता हैं, अपनी मर्यादा में रहें, हम सक्षम हैं इनके खिलाफ। और एक बात और बता रहे हैं, अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, विधायक की मुझे परवाह नहीं है, ना मेरे पिताजी और मेरे दादा विधायक थे। ये जो जिस तरह की बातें चली है ना कि हमने अगर एक सही इशू उठाया है तो सपोर्ट करने के बजाय ये आरोप लगाएं, कोई माइकल लाल सिद्ध तो कर दो। अब यही तो काम करेंगे, अभी देखना आप अधिकारी अभी तो और आरोप लगाना शुरू करेंगे जो बेईमान अधिकारी हैं। मैं संतोष कुमार राय, उप जिलाधिकारी लोनी गाजियाबाद। माननीय विधायक लोनी श्री नंदकिशोर जी द्वारा सोशल मीडिया पे एक वक्तव्य दिया गया है जिस पर उस पर 3 आरोप लगाए गए हैं। प्रथम है कि मेरे द्वारा बंजर जमीन पर नीलम फैक्ट्री का अवैध निर्माण कराया गया है। इसके संबंध में मुझे अवगत कराना है कि निर्माण 25-30 साल पहले हुआ था, मेरे समय में कोई नया निर्माण नहीं हुआ है। दूसरा आरोप है कि जीडीए के पार्क पर मकान बन गया है और इसमें मेरी संलिप्तता है। इसके संबंध में मुझे अवगत कराना है कि मेरी तैनाती के पूर्व यह मकान बना हुआ था, जीडीए से लेआउट प्लान मांगा गया है, प्राप्त होते ही इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। तीसरा आरोप लगाया गया है कि मैं हर जगह प्रचारित करता हूं कि मैं प्रमुख सचिव श्री गोयल जी का आदमी हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसके बाबत मैं सशपथ बयान करता हूं कि मेरे द्वारा ऐसा कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा गया है और माननीय विधायक जी से भी मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा है। ज्ञापन के लिए संपर्क करें 9311538524 8527929881। पीवीसी काम के लिए संपर्क करें 7303062789। सहारा टूर एंड के लिए शादी में किसी भी तरह की कार व टूरिस्ट बस बुकिंग के लिए संपर्क करें 9350092047। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।